सुप्रभातम। बात कर रहे थे हम हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम की, उसमें शब्द शक्ति के बाद हमने अलंकारों की चर्चा की थी और अलंकारों में हमने 4-5 भेद जो है हमने पढ़े थे। और इसी क्रम में हम बात करते हैं आज उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाए? संभावना की जाए। संभावना का तात्पर्य है एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? जब एक वस्तु में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, तो हम कहेंगे यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त की जाती है। किस प्रकार से? जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं हम, जैसे नेत्र मानो कमल है। अब नेत्र कैसे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन यहां मान लिया गया है। क्या किया गया है? मान लिया गया है कि नेत्र कैसे हैं। नेत्र मान लीजिए, नेत्र मानो कमल है। तो यहां पर मानने के कारण जो है कौन सा अलंकार आया आपके? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन कौन से शब्द है वो हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। नेत्र मानो कमल है पहला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण देखिए आप। अति कटु बचन कहती केकई अति कटु वचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर देई। मानहु लोन जरे पर देही। क्या है तात्पर्य? देखिए, अति कटु वचन कहती केकई। केकई जो है अत्यधिक कठोर वचन, कटु वचन जो है वो कह रही है। और क्या मान लिया? मानहु लोन जरे पर देही। मान लीजिए किसी जले पर नमक छिड़क रही हो। इस प्रकार से जो है इस उदाहरण में बताया गया है। यहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाएगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु में क्या की जाएगी? संभावना व्यक्त की जाएगी। और जहां इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाएगी, माना जाएगा, वहां पर आपके कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए।
अंबर में तारे मानो, अंबर में तारे मानो, मोती अनगन है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, आसमान में तारे मोतियों के समान जो है दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए क्या है, आसमान में असंख्य मोती जो है। तो यहाँ मानना, बात करना इस प्रकार से जहाँ भी होगा वहाँ आपके उत्प्रेक्षा अलंकार जो है माना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके भेदों के बारे में। इसके भेद। पहला भेद वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा क्या तात्पर्य है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताए हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में की जाए, तब जो है आपके कौन सा अलंकार होगा? वस्तुत्प्रेक्षा। उदाहरण देखिए इसका। वस्तुत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है पीतपट। कौन? सोहत ओढ़े। कौन सोहत ओढ़े? श्याम। मान लीजिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि पर्वत पर जो है क्या हो गया है? प्रभात। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर अपने पीतांबर वस्त्रों में, पीतांबरी में, वस्त्रों में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? नीलमणि पर्वत पर जो है प्रभात हुआ है, अभी अभी शुभ प्रभात हुआ है और भगवान श्री कृष्ण को उसमें जो है मान लिया गया है। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस प्रकार से जहां इस प्रकार की बात होगी वहां वस्तुत्प्रेक्षा। अब हम बात करते हैं द्वितीय भेद। इसका द्वितीय भेद हेतुत्प्रेक्षा। कौन सा भेद है? हेतुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा, तत्पश्चात हेतुत्प्रेक्षा। इसमें क्या होगा? ये उदाहरण उतार लीजिए आप जल्दी से।
चलिए मिटाता हूं। जो जिसका कारण नहीं है, हेतुत्प्रेक्षा में क्या होगा, जो जिसका कारण नहीं है, कारण नहीं है फिर भी कारण मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा? बलपूर्वक। किस प्रकार से? बलपूर्वक कारण मान लिया जाएगा। कारण नहीं है फिर भी उसको बलपूर्वक क्या माना जाएगा? उसका कारण माना जाएगा। किसमें? आपके द्वितीय भेद हेतुत्प्रेक्षा में। पहला भेद हमने पढ़ा था वस्तुत्प्रेक्षा, द्वितीय भेद आपके हेतुत्प्रेक्षा। और हेतुत्प्रेक्षा में जो जिसका कारण नहीं है फिर भी बलपूर्वक उसको कारण माना जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन। क्या है उदाहरण? देखिए, अरुण भय कोमल चरण। अरुण भय कोमल चरण, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबे, भुवि चलिबे ते मानु। क्या बताया गया? अरुण भय, लाल भय गए हैं, लाल हो गए हैं क्या? उनके कोमल चरण। भुवि चलिबे ते मानु, चलिबे ते मानु। किसके कारण? चलने के कारण लाल पड़ गए, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, ये यहां पर कारण नहीं है फिर भी इसको बलपूर्वक कारण मान लिया गया है। कोमल चरण जो है वो चलने के कारण नहीं, चरण तो स्वभावतः लाल ही थे। चरण कैसे थे? चरण तो स्वभावतः लाल थे, किंतु इनको बलपूर्वक, किस प्रकार से? बलपूर्वक क्या मान लिया गया है? लाल मान लिया गया है। इसलिए यहां पर कौन सा भेद होगा? हेतुत्प्रेक्षा। अब हम तीसरे भेद की बात करते हैं। ये उतार लीजिए आप। और अब तीसरा है आपके भेद है इसका फलोत्प्रेक्षा। फल नहीं होगा किंतु फिर भी फल मान लिया जाएगा, फल मान लिया जाएगा। तब हम कहेंगे वहां पर कौन सा भेद है? फलोत्प्रेक्षा। कौन सा भेद होगा? फलोत्प्रेक्षा। किस प्रकार से? जैसे देखिए, बढ़त ताड़ को, उदाहरण देखिए आप, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, मनु चूमन आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई कि फल नहीं होगा किंतु फिर भी उसको उसका फल मान लिया जाएगा। यहां कह रहे हैं ताड़ का वृक्ष जो है वो बढ़ रहा है, और किस लिए बढ़ रहा है? उसका फल क्या बताया गया है? उसका फल यह बताया गया है कि ताड़ का वृक्ष जो आसमान को चूमने के लिए बढ़ रहा है। किंतु ऐसा है क्या? क्या कोई भी पेड़ आसमान को
चूमने के लिए बढ़ता है क्या? नहीं, वो उसका स्वभाव होता है, वो उसका स्वाभाविक फल है। किंतु फिर भी यहां पर क्या बताया गया है कि वो जो आसमान को चूमने के लिए बढ़ रहा है। इस प्रकार की बात जहां कहीं भी होगी वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा के 3 भेद, पहला वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तृतीय और तीसरा जो है वो है फलोत्प्रेक्षा। अब अगले उदाहरण की बात करते हैं। उतार लीजिए आप ये उदाहरण, इसके भेद और उदाहरण देख लीजिए आप। चलिए अगले अलंकारों की बात करते हैं। तो ये था आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम आगे बात करेंगे। अगला अलंकार आपके जो ले रहे हैं हम वो है उदाहरण अलंकार। कौन सा है? उदाहरण अलंकार। तो थोड़ा नाम देखिए वापस, इसका नाम है उदाहरण अलंकार। तो भावार्थ, तो तात्पर्य ये हुआ, यहां एक बात कही जाएगी। काव्य पंक्तियों में ऐसा होता है, अभी मैं आपको उदाहरणों द्वारा समझाऊंगा तब आपको वापस पूरा समझ में आ जाएगा। एक बात जो है वहां पर बताई गई, एक बात कही गई और लोक प्रचलित कोई भी दूसरी बात से या दूसरी बात को उदाहरण स्वरूप, किस प्रकार से? उदाहरण स्वरूप दिया जाएगा, उदाहरण स्वरूप बताया जाएगा, वहां कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। और इसमें कुछ शब्द आएंगे, ज्यों, जिमी, इस प्रकार के काव्य पंक्तियों में क्या आएंगे? ये शब्द भी आएंगे। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां आपके उदाहरण अलंकार होगा। उदाहरण बताइए, उदाहरण की बात करते हैं हम। उदाहरण की बात देखिए। सबे सहायक सबल को सबे सहायक सबल को कौन निबल सहाय, कौन निबल सहाय। पवन जगावत आग, पवन जगावत आग, दीपक देई, दीपक देई बुझाए। पवन जगावत आग ज्यों, दीपक देत बुझाए, दीपक देई बुझाए या देत बुझाए, दीपक देत बुझाए। देखिए क्या तात्पर्य है यहां पर? तात्पर्य यह है, यहां एक बात कही गई, दूसरी बात में उसका उदाहरण दिया गया। कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। क्या है पहली बात? सबे सहायक सबल को, सारे के सारे लोग किसके सहायक हैं? सबल के सहायक हैं।
को न निबल सहाय। यहां संसार के अंदर, इस विस्तृत संसार में कोई भी निर्बल व्यक्ति का कोई भी सहायक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां पवन जो है वो क्या कर देती है, पवन अग्नि को तो और बड़ा रूप देती है, और विशाल रूप देती है, लेकिन जो छोटा सा दीपक होता है उस दीपक को वो अग्नि जो वायु है जो है उस छोटे से दीपक को बुझा देती है। तो तात्पर्य यहां पर यह है, एक बात कही जाएगी, दूसरी बात में उसके समर्थन में एक उदाहरण दिया जाएगा, और जहां इस प्रकार की काव्य में व्यवस्था होगी वहां पर हम कह सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए, ज्यों रहीम रस होत है, हितकारी के उपकारी कर दीजिए, उपकारी के संग बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग, ज्यों मेहंदी को रंग। क्या बात की जा रही है यहां पर, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, प्रथम पंक्ति में बात की गई है, द्वितीय पंक्ति में उसके सहयोग और समर्थन में एक उदाहरण दिया जा रहा है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं इस पंक्तियों में, रहीमदास जी कह रहे हैं कि उपकारी व्यक्ति के साथ में जो है हमेशा अच्छा ही होता है, उपकारी व्यक्ति हमेशा सबका हित ही देखता है। किस प्रकार से हित देखता है, वो हित देखता है कि जिस तरह अच्छा आदमी हमेशा दूसरों का हित देखता है और उसका भी अच्छा ही होता है, जिस प्रकार से मेहंदी बांटने वाले के हाथों में रंग जो है मेहंदी का रंग बांटते बांटते स्वतः ही उसके हाथों पर लग जाता है, उसी प्रकार से अच्छा व्यक्ति भी अच्छे कार्य करते करते अपने आप स्वयं उस व्यक्ति का भी हित जो है ईश्वर और परमपिता परमेश्वर अपने आप साध्य कर देते हैं। तो यहाँ एक बात कही जाएगी और दूसरी बात में उसका उदाहरण देकर जो है समर्थन किया जाएगा, और जहां काव्य में इस प्रकार की व्यवस्था होगी वहां पर आपके उदाहरण अलंकार द्वारा जो है समझेंगे हम। अगला देखिए, आप उतार लीजिए, पहले ये उदाहरण देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, हम बात कर रहे हैं अगले अलंकार की। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, विरोध का शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, विरोध का आभास कराने वाला। जहां पर क्या नहीं होगा, वास्तविक विरोध नहीं होगा, किंतु वहां केवल किसका आभास होगा, विरोध का केवल और केवल जो है आभास मात्र होगा। वहां हम कहेंगे कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो देखिए उदाहरण,
तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। चार प्रकार की बात की जा रही है कवि द्वारा। वो कह रहे हैं तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े। बूढ़े का तात्पर्य होता है डूबना। क्या अर्थ होता है? डूबना। और तरे का अर्थ होगा तैरना। ये तो आप सबको पता है। बूढ़े का अर्थ शाब्दिक अर्थ डूबना होता है और तरे का शाब्दिक अर्थ तैरना होता है। क्या बताया जा रहा है? बात कर रहे हैं हम विरोधाभास अलंकार की। विरोध का आभास करवाएगा, विरोध है नहीं, केवल आभास दे रहा है। देखिए क्या होता है तंत्रीनाद, जो वाद्य संगीत है उसको हम तंत्रीनाद, वाद्य संगीत को हम तंत्रीनाद कहते हैं। कवित्त रस जो गेय गाए जाने वाले योग्य कवित्त है उनको हम कवित्त रस कहेंगे। सरस राग